कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ गया हूँ नया टॉपिक को लेके, एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है और आप लोगों की लाइफ से जुड़ा होगा, और कहीं ना कहीं ये लाइफ के आपके भी जुड़ा है। आपकी लाइफ से ये जा चुकी है ये पीरियड, या किसी की लाइफ में चल रहा है पीरियड, या किसी की लाइफ में ये आने वाला है पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ शनि की साढ़े साती का। जी हाँ, शनि महाराज के साढ़े साती का असर। क्या ये वाकई में आपको दुख देने के लिए आते हैं? ये दुख देने के लिए आते हैं या किस चीज के लिए हमारे जीवन में आते हैं? इसका लाइफ में आने का इम्पैक्ट क्या आता है? किस लिए आती है जीवन में? शनि महाराज क्या करने आते हैं साढ़े साथी हमारे जीवन में? ये क्या देके जाते हैं जो हमें संसार किसी चीजों से नहीं मिल पाता है, जो कोई समझा ही नहीं पाता, वो शनि महाराज समझा के जाते हैं। जानेंगे इस वीडियो में, जो मेरी ही पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मेरी लाइफ पहले क्या थी और साढ़े साथी की पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में। मेरी खुद की ही लाइफ से जुड़ा हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं साढ़े साथी में, जिससे आपकी साढ़े साथी का जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा परेशानी न देके आपको कम ही चीज़ों में समझ में आ जाए। आपको इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रो करने के बाद छोटा सा इंट्रो करेंगे, लंबा इंट्रो नहीं करेंगे, और जल्दी इंट्रो करके बताएंगे कि कैसे साढ़े साथी का मेरे जीवन में आना हुआ और कैसे जाना हुआ और इनके बीच का टाइम कैसा रहा। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं 12 सालों से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 6 ईयर से न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री एंड टैरो कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग लोगों की हेल्प करता हूँ, शादी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इवन आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है उनके रिलेटेड में हेल्प देता हूँ, रेमेडीज देता हूँ। मैं हीलर हूँ, जिसमें लोगों की हीलिंग करता हूँ। किसी के ब्रेकअप्स हुए हैं, किसी लाइफ में डिमोटिवेट है, जिनकी लाइफ में हर चीज जीने की इच्छा खत्म हो गई, तो उनके मैं सेशन लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों की जो इच्छा है वो दे सकते हैं, चार्ज में किसी पैसे नहीं मांगता हूँ। वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए, जिससे लोग परेशान रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, लोग की लाइफ स्टक हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलती, तो उनके मैं रेमेडी देता हूँ, जो वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो रेमेडियाज है। या फिर मैं आपको धार्मिक स्थल भेजता हूँ जहाँ पे आपसे पैसे नहीं लिएंगे, लूटे नहीं जाएंगे, जेन्युइन जो पैसे प्रसाद लगते हैं वही लगते हैं, और आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना के बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो स्टार्टिंग करने से पहले जिसको भी प्रॉब्लम हो, साढ़े साथी चल रही हो, ये साढ़े साथी आने वाली हो, या जिसकी जा चुकी है, कमेंट में बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा। या किसी की चल रही है तो मुझसे आप मैसेज करके बताइए कि मैं क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं वो बता दूंगा आपको। और जिसकी आने वाली है वो भी मुझसे कंसर्न कर लीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को। मेरे साढ़े साथी का जो पीरियड स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर 2017 में हुआ था, और जो एंडिंग हुई है वो मार्च 2025 में हुई है, अभी गई है लास्ट मंथ। तो ये 7.5 साल मेरे लिए कैसे रहे हैं? 7.5 साल कैसे रहे हैं, चलिए बताते हैं। स्टार्टिंग में जो भी मैंने बैड कर्मस किए हैं, पहले बता दो मेरे बैड कर्मस कैसे थे। लाइफ में कोई लड़की थी नहीं, बिकॉज 7th हाउस में शनि महाराज क्या करते, जहां होते उससे अलगाव करे थे, तो लड़के लाइफ में आई नहीं। आई तो थोड़ा नेचर ऐसा रहा कि चली गई, दूर रहा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन चीजों से अलगाव, जिस घर में शनि बैठता है आपको पता है, वो चीज से अलगाव हो जाता है। ये तो एज एस्ट्रोलॉजी आ गई। तो मेरे जो कर्मा से सही नहीं थे, मैं स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ था, महाराज से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ करेंगे, पर एक टाइम आके ना इंसान की इंद्रियां विचल जाती हैं, कि आप लोगों को सबको पता होगा। तो पोर्नोग्राफी में किसी को देख के थॉट्स आते, तो जेन्युइन थॉट्स सबके लिए आते हैं, पर एक लाइफ में जो कमी थी ना, सब कुछ दे दे, ज्ञान, पूजा पाठ, सब में डाल रखा था कि मुझे स्मोक, ड्रिंक और परिस्थिति गमन, इनसे तो दूर था मैं। पर एक लाइफ में होता है ना कि बॉडी को नीड होती है, पर ये भी सही नहीं था। हर चीज की अति सही नहीं होती है, तो अति हो गई थी मेरे अंदर हर चीज की। पैसे के लिए, स्त्री चाहिए शादी के लिए, और हर चीज की अति हो गई थी। जिस चीज के शनि महाराज, ये हमारा जीवन में जो जन्म हुआ है संसार में, उस जीवन का सार समझाने के लिए ही शनि महाराज हमारे जीवन में आते हैं। तो अक्टूबर के बाद क्या हुआ, नवंबर दिसंबर में मेरी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि साढ़े साथी का असर स्टार्ट हुआ। तो उसमें जो भी मेरे बैड कर्मास थे मेरी पास्ट लाइफ में, मेरे सामने आने स्टार्ट हो गए। ये तो अच्छा था कि मैं स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ था,
कुछ अच्छे कर्म किए, जो 7.5 का असर इतना वर्स्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था, वो थोड़ा ही आया था। तबीयत खराब हुई, तबीयत ऐसी खराब हुई कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाऊं वो चीज निकले ना कि मुझे प्रॉब्लम हुई तो हुई क्या। गुरु महाराज भी थे, मैं जाता था, मेरे सब कुछ टेस्ट हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड हर चीज हो गई है, सोनोग्राफी सब कुछ हो गया, पर निकल के नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गुरु महाराज यही बोलते थे, गैस बन रही। तो मुझे उस टाइम था कि मेरी 7.5 चल रही है। मुझे 7.5 जब पता लगा, जब मेरी मार्च में मैंने किसी मेरी आंटी नोन्स में उनसे मैंने अपने चार्ट पढ़वाया, क्योंकि जब आप खुद अपने चार्ट नहीं पढ़ सकते, जो मैं, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा था मार्च का, और लास्ट मंथ मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ। तो गुस्सा मुझे कुछ ज्यादा ही आता है, तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा चीज, क्योंकि शनि महाराज जब परिवर्तन लेते तो भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। तो जब आंटी ने कहा कि तुम्हारा बेटा 7.5 चल रही है, वो खत्म भी होने वाली, तो मुझे पता लगा कि 7.5 कैसे रहे 7.5 साल, क्योंकि मुझे ज्ञान भी इन्हीं ही 7.5 साल में वो आया जो ज्ञान आना चाहिए था। तो प्रॉब्लम हुई, बीमारी स्टार्ट हुई। अब गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें गैस ही बन रही है, पेट में ही दिक्कत, में नहीं माना। पर धीरे धीरे क्या हुआ, शनि महाराज का ऐसा आशीर्वाद हुआ, उन्होंने तकलीफ भी दी, जितने मेरे कर्मा जुड़े हुए थे, जितने बैड कर्मा जुड़े थे, उस टाइम तो उन्होंने तकलीफ दी, बीमारी दी। रात में नींद नहीं आती थी, घबराहट, बेचैनी, सर भारी रहता था। तो जो आपने किया था वो थॉट्स मन में आते थे, आंखों के सामने भी आते थे, कि मन में भी आते थे, रात में भी, सपनों में भी आते थे कि आपने क्या गलती की है। पहले ये दिखाया, जितने आपने पास कर्मा किए हैं उनको दिखा के वो सजा देते हैं कि आपने जो कर्मा किए उसको भोगो। भाई न्याय के कारक है, वो न्यायाधीश है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सजा देते तो उसे मुंह का भी है, उस पीरियड सजा दे गए। सजा मिलने के बाद जैसी मेरी जो कर्मास थे उनकी अवधि पूरी हुई, जितना उनका टाइम था, समय का, परेशानी का, उन्होंने दी। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद धार्मिक, रियल धार्मिक क्या होता है वो सिखाया। ये जो मैं पहले ही कर रहा था, इससे पहले 7.5 से पहले जो पूजा पाठ कर रहा था वो कर रहा था, पर उसमें जो कमी थी वो पूरी किसने कराई, शनि महाराज ने 7.5 में। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले मेरी डाइट चेंज की, मेरे पहले कर्मा मिटाए, जो मेरे पास कर्मा थे, जो उनको जो सजा मिली थी सजा दे दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद मेरी ऑरा क्लीनिंग की, बाय मेंटली, बाय फिजिकली, बाय स्पिरिचुअली। तो पहले क्या किया, उन्होंने मेरी हेल्थ चेंज कराई, बिकॉज अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं होगी तो आप कोई भी चीज करने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो उन्होंने मेरी डाइट चेंज करा। डाइट में क्या था, बिल्कुल सात्विक भोजन, ना ज्यादा ऑयली ना कुछ। ऑटोमेटिक धीरे धीरे अगर आप, जो शनि महाराज आपको करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, चाह रहे हैं, अगर आप चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो ठीक है, नहीं करोगे वो कराएंगे वही, पर टाइम लेंगे, फिर आपका और टाइम लेंगे। तो पहले ही जो चीज वो समझाना चाहते हो उसको अडॉप्ट कर लो, सीख लो। उन्होंने मेरी डाइट चेंज करवाई। डाइट के बाद उन्होंने मेरा शेड्यूल चेंज करवाया, सोने उठने का। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने हेल्थी डाइट लेना स्टार्ट करी। तो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ मेरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2017 से 2017 में स्टार्ट हुई थी मेरी, 2017 नवंबर से, और 2018 के मार्च तक मेरी तबीयत खराब रही बहुत ज्यादा। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो, ऑटोमेटिक में ठीक हो गया। जब देखो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, उस टाइम में मैं ऑटोमेटिक ठीक हुआ। डाइट चेंज ली, हेल्थी डाइट लेना स्टार्ट की, इवन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट किया। मेरा वेट जो 100 किलो से ऊपर जा चुका था बिल्कुल नॉर्मल हुआ। तो 7.5 में मेरे लिए क्या कहा, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। अगर मुझे शनि महाराज जो पीड़ा परेशानी नहीं देते तो मैं अपने कर्मों को चेंज नहीं करता। वो आपको कर्म चेंज करने के लिए ही आते हैं, आपको वो आईना दिखाने आते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपका जो जीवन भगवान ने दिया है उसको आपको कैसे जीना। उन्हें इस चीज के लिए सिखाने आते हैं, वो दुख पीड़ा परेशानी देने नहीं आते हैं, वो बस समझाने आते हैं। वो क्यों किसी के जीवन से खेलेंगे, वो उस चीज के लिए है नहीं, कोई किसी जीवन से नहीं खेलता, वो तो कर्म फल दाता है। ठीक है, ये हुआ। जून में मेरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने में मैंने अपनी डाइट चेंज की, अपना शेड्यूल चेंज किया, सोने उठने का, हर चीज का। जून में मुझे ऐसा लगा कि जीवन का सार कुछ अलग है, कुछ अलग चेंजेस आने लगे कि यार मेरा जीवन है क्या, मैं जिन चीज के लिए पीछे भाग रहा हूँ चीज मुझसे दूर होती जा रही है। मैं शादी के लिए प्रोत्साहित कर रहा कि अच्छी लड़की जीवन में आए, शादी के लिए वो नहीं हो रहा था। मेरा करियर डिसाइड मैं क्या करूं, मेरा जीवन किस चीज के लिए परेशान रहता, क्या करूं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2018 की बात कर रहा हूँ।
18 के दिसंबर में मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरा वो ट्रिगर पॉइंट था, बिल्कुल जो कहने का मतलब बिल्कुल जो लाइफ की बिल्कुल हर चीज चेंज कर दी, बिल्कुल मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। वो अनुभव में 2018 दिसंबर का अनुभव और 19 के बाद का अनुभव बहुत डिफरेंस आ गया। दिसंबर 2018 में फादर की डेथ हुई, मेरा ट्रिगर पॉइंट था। वहां से मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई जो नहीं आनी थी। वहां से मैंने जनवरी 2019 में मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया, अखंड ब्रह्मचर्य पालन। उसके बिहार पे मैं मुझे जो ज्ञान मिला, उसके बिहार पे क्या मिला, 2019 में मैंने स्टार्ट किया ब्रह्मचर्य जनवरी में, और 19 से 20, 21, 22 4 साल में ब्रह्मचर्य पालन किया। ठीक है ना, ये पीरियड ये भी साढ़े साथ चल रहा था। 2.5 साल का खत्म होने का था, उस टाइम पे उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया। ठीक है ना, ज्ञान अर्जित हुआ ब्रह्मचर्य में। फिर मैंने जो ब्रह्मचर्य पालन के जो ज्ञान अर्जित किया उसमें मेरा मेडिटेशन इंक्लूड हो गया, मेरी कुंडली शक्ति खुलनी स्टार्ट हो गई। जो जीवन का मुझे सार मिलना था कि जीवन मेरा है क्या, मेरे जीवन का सत्य क्या है, मेरा मूल्य क्या है, मुझे क्या चीज करना है, शनि महाराज ने कहीं ना कहीं उस चीज को एडॉप्ट करवाया। तो मेरे अंदर ज्ञान आना स्टार्ट हुआ। 7.5 का ही पीरियड चल रहा है, उसमें ज्ञान आना स्टार्ट हुआ। रात का भोजन करना बंद कर दिया, चीजें खानी स्टार्ट कर, क्या खाना है मन से आती कि ये चीज नहीं खानी। शनि महाराज ने वो ज्ञान शक्ति देनी जो हर इंसान की लाइफ में आती है, पर वो हर कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो चीज को एक्सेप्ट करना नहीं आता। यूनिवर्स को चीज दे रहा है आपको, उसको चुपचाप एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 7.5 मैंने चीज को चुपचाप एक्सेप्ट किया कि मेरी लाइफ का यही सत्य है। तो शनि महाराज आपको धीरे धीरे मेरी लाइफ के चेंज हुए। हर साल कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में चेंज होता रहा। जब 5 साल मेरे ज्ञान मिल गए तो 2.5 सालों में ये पता लग गया कि मुझे जो मेरे 5 सालों में कर्म जो किए हैं, जो मुझे ज्ञान आया, मुझे कैसे अप्लाई करना है, मदद किसकी कितनी तक करनी है। शनि महाराज ये भी कहते हैं कि मदद कैसे करनी, कभी ये नहीं कि मदद करने जाओ खुद ही फंस जाओ। मदद करने जा रहे हैं खुद ही फंस जाओ। मदद किसकी कैसे करनी है, किस तरह करनी है। ये नहीं कि मदद करने के लिए अपना काम बिगाड़ लो। मदद जब कर सकते हो जो आपका टाइम हो। तो शनि महाराज आपको हर चीज के लिए बैलेंस सिखाते हैं, न्यायाधीश हैं वो। तो आपका जो ज्ञान मिला है, जो आपको चीजें मिली, उसको कब कैसे लोगों की हेल्प करनी है वो समझाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल निस्वार्थ होकर कर दो। आप अपने हर चीज का बैलेंस सिखाए। टाइम टेबल दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, 8 पैर होते हैं 8 घंटे के, तो 8 घंटे सोने का, 8 घंटे काम करने का, 8 घंटे रेस्ट करने जो करना है आपको। तो इन सब पैरों के हिसाब से ही लोगों की हेल्प करनी भी सिखाते हैं। तो मेरी लाइफ में 2.5 साल मैंने जो चीजों को फेस किया, जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो आई। 2.5 साल मैंने उन चीज ज्ञान को अर्जित किया, क्या क्या चेंजेस किया, क्या क्या चीज मैंने अडॉप्ट की, क्या क्या चीज छोड़ी, क्या क्या चीज एड ऑन की। उन 2.5 साल के बाद लोगों की कैसे हेल्प की, कैसे लोगों के चेहरे दिखे, क्योंकि जो ज्ञान मिल जाता है तो आपके लाइफ में जो आप मान के चलो आपको ज्ञान मिलेगी, शक्ति मिल गई। तो शक्ति के बाद आप जीवन में जब आते हो बिल्कुल नया एक रूप लेके, तो आपको ये पता लगता है कि लाइफ के लोग कैसे थे, क्योंकि जो पहले देखना नजरिया था आप लोगों का देखने का, और देन जब 7.5 की जो 5 इयर्स उसके बाद जब देखते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो शक्ति के बाद जब आप लाइफ में लौटते हो दोबारा, तो आपको रियल दिखता है कि रियल किस इंसान की रियलिटी क्या है। तो तब आप लोगों को समझ में आता है कि शनि महाराज ने क्या दे दिया हमें, जो हमें अपने लगते तो वो अपने है ही नहीं हमारे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान देने के बाद लाइफ में लौटे हैं तो पता लगता है कि हमारे अपने है ही नहीं, क्योंकि वो सब दिखा दिया उन्होंने, सत्य दिखाया उन्होंने। तो जो चीज हमें विद्यालय में नहीं मिली, जो हमारे पेरेंट्स नहीं सिखा पाए, ये संसार कोई भी इंसान उस ज्ञान को नहीं समझा पाया, वो शनि महाराज ने समझा दिया हमें 7.5 सालों में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या चाहिए आप लोगों को, ये तो है ना। तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ है, पर मुझे ज्ञान भी तो दिया शनि महाराज ने। अगर आपको कुछ पीड़ा के बाद, हर चीज कुछ न कुछ पीड़ा के बाद ही मिलती है, ऐसा मिलता नहीं है। कहते हैं ना कष्ट होने से अनुभव आता है, तो मेरा नाम ही अनुभव है। तो कष्ट से ही अनुभव आता है ना, किसी के उससे नहीं बोलने से आता है, पर कष्ट हुआ, शनि महाराज ने कष्ट दे दिया। वो शनि महाराज कभी भी दुख पीड़ा देने, वो आपको अच्छा इंसान और ज्ञान देने ही आते, समझाने आते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या करो। सबका उद्धार चाहते शनि महाराज, सबका उद्धार चाहते, सबका अच्छा कल्याण चाहते शनि महाराज, किसी का गलत करना नहीं चाहते। जब लाइफ में लौटा, मार्च मैंने थोड़ा बहुत खराब किया, क्योंकि मेरा जिससे मैं शादी के लिए बात कर रहा था तो उससे थोड़ा अनबन हो गई थी, और काफी मेरा माइंड खराब रहा पूरा मार्च का। मार्च में पता लगा कि मेरी 7.5 का एंड फेस आ चुका है, और मुझे पता लगा मेरी 7.5 चल भी रही है। उसके लिए जितने भी 7.5 में जिन से गलत बोल के चिल्लाया, सब कुछ किया, उससे सॉरी बोलता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। अभी बताता हूँ कि 7.5 में आपको क्या नहीं करना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है,
मेरे साथी में सर भारी होता है, दिमाग काम नहीं करता, नॉनवेज और खा लो दिमाग बिल्कुल काम करना ही खराब हो जाएगा। तो पहला आपको नॉनवेज नहीं खाना है। दूसरा अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना, किसी भी नशे की तरह जब से नहीं जाना, क्योंकि शनि महाराज आपको चीज दूर रहने की कोशिश करवाते हैं। आप लोग फिर गुस्से में टेंशन में उस चीज को करते हैं कि 7:30 में इंसान दिमाग काम नहीं करता, परेशानी आती है, तो टेंशन में हम लोग चाहते हैं बिल्कुल मत करना प्लीज, बिल्कुल शनि महाराज भी चाहते हैं नहीं करें। पहला नॉनवेज, दूसरा आपका क्या कहते हैं स्मोक, अल्कोहल, कुछ भी नशे की चीज नहीं। तीसरी आप लोगों को यही ध्यान रखना है, अगर आप मैरिड नहीं है तो ब्रह्मचर्य पालन करें, गर्लफ्रेंड है तो उससे वादा करें शादी के लिए। किसी की भावनाओं से मत खेलना, कर्म का फल फिर बिल्कुल डाउन चले जाओगे। पहला नॉनवेज, दूसरा अल्कोहल, तीसरा किसी की फीलिंग से खेलना मत। अगर मैरिड हो सके तो अच्छा जीवन व्यतीत करिए, अपनी बीवी की सुनिए, वाइफ की सुनिए, अच्छा जीवन व्यतीत करिए। चौथा, आपको किसी का पैसा का हक नहीं मारना, किसी का हक नहीं मारना है, किसी का कर्जा नहीं रखना है। शनि ध्यान रखना, कर्जा रख लिया तो बर्बाद हो जाओगे। शनि किसी का कर्जा नहीं माफ करता, तो जिसका भी हक, जिसका पैसा आप पे है उसको लौटा दो। किसी का कर्जा मत रखना, नहीं शनि महाराज और रुष्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट का यह है कि किसी का कर्जा मत रखना, खासकर किसी गरीब का। किसी कर्जा मत रखो, किसी का भी हक मत मानना, उसको वापस कर देना, ठीक है ना। तो मैंने बताया है, पहला नॉनवेज, दूसरा अल्कोहल, तीसरा किसी भावनाओं से मत खेलना, चौथा मैरिड हो तो जीवन को अच्छा व्यतीत करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोशिश मत करना, चाहे 7:30 हो चाहे नहीं हो, क्योंकि कर्म का फल देने उसी टाइम आएंगे वो। पांचवा, किसी का कर्जा मत रखना, किसी का हक मत मानना, खासकर गरीब का। ये हो गया। छठा क्या हो गया, आप जहां तक हो सके किसी भी जो आपसे नीचे लेवर हो, जो लेवर क्लास के लोग हो, उनको कोई परेशान मत करना। जितने भी लेवर क्लास को उनकी हेल्प कर दो, उनकी परेशानी ठीक कर दो, उनका हक या उनकी बेइज्जती करने की कोशिश मत करना। कर्म देख के हर चीज मिलती है। ये पॉइंट्स में क्या नहीं करना, अब करना क्या क्या है ये बता दूं। महामृत्युंजय का पाठ करो आप, क्योंकि बिकॉज शनि महाराज को जो आराध्य महादेव है, ये कर लिया, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर शादीशुदा नहीं हो तो ब्रह्मचर्य पालन करो, हनुमान जी की पूजा पाठ करो, ये भी पता आपको, उनसे उन्होंने वादा ले रखा है हनुमान जी से। तीसरी चीज, लोगों की चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो, ठीक है ना। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अपने हाथों से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन चीज से हेल्प करने की कोशिश करो। जहां तक तो हो सके महामृत्युंजय का पाठ करो, ब्रह्मचर्य पालन करो। तीसरा, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो। चौथी चीज, हो सके तो मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ। और ये पत्थर मैं मानता नहीं हूँ, कर्म में विश्वास हो, कर्म फल दाता, तो कर्म में विश्वास है, कर्म ही करो अच्छे। महामृत्युंजय, हनुमान जी का पाठ, राम नाम का पाठ, और आपका गरीबों की जितनी हो सके हेल्प करो, जितनी हो सके अच्छे कर्म करो, हेल्प करो, बस लोगों की हेल्प करो, क्योंकि शनि ही है, क्योंकि वो न्यायाधीश है। जितनी आप हेल्प करते रहोगे कर्म में जुड़ता रहेगा, तो कर्म के फल वैसे देते रहेंगे। तो हेल्प करो, महामृत्युंजय पढ़ो, लोगों की हेल्प, सेवा, सब कुछ हो सके वो सब करो। ये पॉइंट्स से मैंने बता दी 7:30 मेरी लाइफ में कैसे क्या कुछ देखे गई है। तो आप लोगों के जीवन में 7:30 का असर ऐसे आएगा, तो आपको ऐसे जीवन जीना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन या कुछ सजेशन देना है तो मेरे जीमेल है, मेरा नंबर है, इसमें मैसेज करना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो आपकी हॉरर रहेगी, मेरी ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जिसको ठीक किया था उसके बिहाफ पे है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।